नमस्कार प्रणाम साथियों, टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे जमीन के रजिस्ट्री के नियमों में जो हुए बड़े बदलाव उनके बारे में। तो हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें पुराने कानून खत्म हो गए हैं और जमीन रजिस्ट्री के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत सरकार द्वारा किया गया है। उसी के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार भारत सरकार ने पुराने कानून को खत्म करके जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों में क्या उलटफेर किया है। आइए हम जानते हैं अपने इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम डिटेल में जानेंगे आखिरकार भारत सरकार ने वो कौन सा पुराना कानून खत्म किया है जमीन रजिस्ट्री से रिलेटेड और इसमें क्या बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और शुरू से आखिरी तक जरूर हमारे इस वीडियो को देखें। इससे आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जमीन विवाद आजकल बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर है। उसी के बदौलत लोग एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अवेयर हो जाइए और बहुत ही अच्छा कानून भारत सरकार द्वारा लाया गया है, उसी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अगर आप भी जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार अब जमीन रजिस्ट्री से जुड़े 117 साल पुराने कानून को बदलने की तैयारी में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल सरकार का मकसद है कि जमीन की खरीदी बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि आजकल लोग क्या करते हैं कि वकीलों और तहसील के बार बार चक्कर काटते रहते हैं और बहुत सारे पेमेंट वकील लोग जमीन लेने वाले से अंडर टेबल के नाम पे इतने पैसे वसूल लेते हैं रजिस्ट्री के टाइम। किसी को कोई इसका पता या अंदाजा भी नहीं लगता। दोस्तों ये सब भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत सरकार की ये 117 साल पुराने नियम को बदलने की पूरी कोशिश है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कैसा लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भारत सरकार इस रजिस्ट्री को लेकर बहुत ही उत्सुक है और इसे जरूर 2025 के रूल्स में लगाना चाहेगी। भारत सरकार इस तरीके की रजिस्ट्री को लेकर डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त एक बार भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसीलिए अब लैंड रजिस्ट्री से जुड़ा नया कानून लाया जा रहा है जो कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 117 साल पुराने कानून अब होगा इतिहास। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें 117 साल से जो अंग्रेजों के जमाने का ये जमीन रजिस्ट्री का जो ये नियम चलता आ रहा था, अब भारत सरकार उसको बदलने की फिराक में है। तो दोस्तों बदलने से आम जनता को भी फायदा होगा, जिसमें लोग ज़्यादातर वकीलों और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जो बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जैसे डीएम, एसडीएम, उन लोगों को अंडर टेबल जो पैसा जाता था वकीलों की तरफ से रजिस्ट्री के नाम पे, वो भी भ्रष्टाचार एक तरीके से खत्म होगा या ना के बराबर रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन की रजिस्ट्री अभी भी 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत की जाती है। यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है और तब की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया था, लेकिन अब जमाना बदल गया है, तकनीकी आ गई है और हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में जाहिर है कि जमीन रजिस्ट्री का सिस्टम भी बदलेगा। सरकार ने इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा और ठोस कदम उठाते हुए नए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा तैयार कर लिया है। यह कानून पुराने कानून की जगह लेगा और पूरे देश में एक समान नियम लागू करेगा। अब रजिस्ट्री होगी पूरी तरह ऑनलाइन। तो हाँ दोस्तों हम आप लोगों को बता दें भारत सरकार 117 साल अंग्रेजों के पुराने की जमाने की जो जायदाद रजिस्ट्री होती थी उसको भारत सरकार ने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है और इसे जल्द ही लागू करेगी। सरकार की योजना है कि जमीन की रजिस्ट्री अब पूरी तरह ऑनलाइन हो, यानी आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, दलालों के पीछे नहीं भागना होगा और न ही रिश्वत का झंझट रहेगा। आप अपने घर पर बैठे ही सभी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, रजिस्ट्री की फीस भर सकेंगे और ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
कौन कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी, आइए हम डिटेल में अपने इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ऑनलाइन प्रक्रिया यानी डिजिटल की जो प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लागू की जाएगी, इसमें आप लोगों को ऑनलाइन यानी डिजिटली अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। तो दोस्तों आइए हम वीडियो में अपने सारे जरूरी दस्तावेज जानते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए एक बेहतर और अच्छी जानकारी लाने के। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं आखिरकार दस्तावेज कौन कौन से जरूरी होंगे। भारत सरकार ने ये जो डिजिटली रजिस्ट्री का मसौदा तैयार किया है उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल नंबर 1 पे है। एग्रीमेंट टू सेल सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी, इक्टिबल मॉर्गेज। तो पहले इस दस्तावेज को रजिस्ट्री के लिए जरूरी नहीं माना जाता था, लेकिन अब इन्हें रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में कोई कानूनी विवाद नहीं होगा और जमीन से जुड़ा हर लेन देन रिकॉर्ड में होगा। आधार आधारित सत्यापन होगा अनिवार्य। तो दोस्तों हम बता दें, इस डिजिटली लैंड रजिस्ट्री में सारा कुछ आधार से सत्यापन होगा और ये बहुत ही जरूरी होगा। नए नियमों में सबसे अहम बदलाव आधार कार्ड आधारित पहचान। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए व्यक्ति का आधार नंबर देना अनिवार्य किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। हालांकि जिन लोगों के पास आधार नहीं है या जो अपनी जानकारी साझा नहीं करना चाहते, उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था भी रहेगी। यानी किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन विकल्प दिए जाएंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। क्या क्या होंगे आम जनता को फायदे, आइए हम डिटेल में जानते हैं अपने इस वीडियो में। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। तो हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि इस डिजिटली लैंड रजिस्ट्री के कारण जो भ्रष्टाचार नायब तहसीलदार और वकील लोग बैठे हैं और दलाल बैठे हैं, उनकी एक प्रकार से बाहरी आमदनी पर बिल्कुल ठप लग जाएगी और वो बिल्कुल बिलबिलाते ही नजर आएंगे। आधार और डिजिटलीकरण के चलते किसी भी फर्जी बिक्री, एक ही जमीन की 2 बार बिक्री जैसे मामलों का लगाम लगेगा। सरल प्रक्रिया, अब आपको जमीन की रजिस्ट्री के लिए ना वकील ढूंढने की जरूरत होगी, ना ही पटवारी या ना तहसीलदार के चक्कर काटने होंगे। पारदर्शी बढ़ेगी, हर लेन देन का रिकॉर्ड डिजिटली होगा, जिससे सब कुछ ट्रैक करना आसान हो जाएगा। भविष्य के विवाद होंगे खत्म। तो हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि रजिस्ट्री के नाम पे जो एक ही की जमीन के कई सारे रजिस्ट्रेशन होते थे, उस पे एक बहुत ही बड़ा लगाम लगेगा। एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद किसी तरह का दावा, झगड़ा या मुकदमा होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, नए कानून में यह भी प्रावधान रखा गया है कि अब सभी जमीन रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में सहेजे जाएंगे। यानी फिजिकल फाइल्स और बंडल्स का जमाना गया। अब सब कुछ कंप्यूटर में स्टोर होगा, जिससे ना तो कोई दस्तावेज गुम होगा और ना ही कोई छेड़छाड़ कर सकेगा। लोगों की भी राय मांगी गई है भारत सरकार द्वारा इस मुद्दे पर। सरकार ने यह मसौदा जनता की राय के लिए जारी किया है, यानी आप भी चाहे तो इसमें सुझाव दे सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि इससे लोगों को ऐसा कानून मिलने की उम्मीद है जो वास्तव में उनके फायदे के लिए ही होगा। तो दोस्तों, अब जमीन की खरीद बिक्री सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं रह जाएगी, बल्कि यह एक सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया बन जाएगी। अगर आप जमीन खरीदने बेचने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को अच्छे से समझ ले, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। 117 साल पुराने कानून का अब विदाई का वक्त आ गया है और नए भारत में अब हर जमीन की रजिस्ट्री तकनीकी के सहारे होगी। ऐसे में यह बदलाव न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद है, बल्कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी, जो हमारी आम जनता के लिए हमारे टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई गई। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भारत सरकार की ये जो पहल है वो आप लोगों को कैसी लगी। क्या भारत सरकार को इस नियम को लागू करना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार, जमीन विवाद, ये सारी चीजें खत्म होंगी।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।